जय हिंद दोस्तों। आज हम झारखंड के कुछ साहित्यकार को देखेंगे जहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे झारखंड का जेपीएससी दे, जेएसएससी दे, चाहे झारखंड का कोई भी एग्जाम देंगे तो पक्का यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा हम फनी अंदाज में चलेंगे, थोड़ा फनी ट्रिक होगा तो आप लोग उस ट्रिक के थ्रू इजी से याद कर सकते हैं। मतलब इतना मजे आने वाला है कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सब आपको याद हो जाएगा। अगर आपको लगे ट्रिक अच्छा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये ऊर्जा देता है हम लोग को काम के प्रति, ठीक है। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो भी ट्रिक में बोला गया बात है वो किसी व्यक्तिगत हितों को आहत नहीं करता है। ये इसलिए बात हम पहले बोल दिए क्योंकि कुछ इस तरह का ट्रिक यहाँ पर रखने वाले हैं कि वो सीधे आपको तो याद हो जाएगा, लेकिन कुछ हम इसके लिए इधर उधर जाएंगे और बात ऐसा करेंगे जो मतलब आपको याद हो जाना चाहिए, किसी भी तरह से याद करवाना है। बस आप लोग बने रहिए, साथ में पूरा देखिएगा। तो पहला देखते हैं, राधा कृष्ण। ये हिंदी साहित्य से संबंधित है। राधा कृष्ण हिंदी साहित्य से संबंधित हैं। तो इनके द्वारा जो जो लिखा गया है उसको देख लेते हैं। यहाँ कौन सा कहानी है, कौन सा उपन्यास है, ये लिख दिए हैं, ये बाद की बात है। पहले इनके द्वारा जो रचना है उसको याद कर लेते हैं बढ़िया से, ठीक है। चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं ट्रिक से, उसके बाद कहानी उपन्यास बाद में देखेंगे, नाटक, ठीक है। तो एक रिलेट करके एक कहानी तरीका से जोड़ेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं आखिर कौन सा लिखे हैं, ठीक है। तो राधा कृष्ण यहाँ देख लेते हैं, इनके द्वारा लिखा गया सिन्हा साहब, सिन्हा साहब। इसके बाद सजला, सजला, रामलीला, रामलीला। इसके बाद है गेंदा गुलाब, गेंदा गुलाब। इसके बाद है सनसनाते सपने, सनसनाते सपने। रूपांतर, ठीक है, रूपांतर ये है, ठीक है। इसके बाद भारत छोड़ो 1947 और इसके बाद अधिक अन्न उपजाओ, ठीक है। ये इनके द्वारा लिखा गया है। अब इसको हम ट्रिक से याद करते हैं, पूरी तरीका से ट्रिक से याद करते हैं और बिल्कुल फनी ट्रिक होगा। मतलब आपको एक बार में ही सब कुछ याद हो जाएगा। देखिए, राधा कृष्ण से एक याद रखना है यहाँ सिन्हा साहब, ठीक है। तो देखिए सिन्हा साहब जो है ना, ये हम कहानी बता रहे हैं, एकदम अच्छे से समझिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए सिन्हा साहब को मतलब कि यहाँ पर सिन्हा साहब जो हैं उनको मन किया अपनी सजनी के साथ, अपनी सजनी के साथ रामलीला करने का। मतलब सिन्हा साहब को मन किया अपनी सजनी के साथ रामलीला करने का, तो निकल पड़े गेंदा और गुलाब लेकर के, गेंदा और गुलाब लेकर के निकल पड़े। तो गुलाब देखी उनकी गर्लफ्रेंड तो खुश हो गई, गुलाब देखी तो उनकी गर्लफ्रेंड खुश हो गई, लेकिन गेंदवा फुलवा देखी तो नाराज हो गई कि गेंदवा फुलवा का क्या काम है, गुलाबा का तो काम है जानते हैं, ठीक है। लाल कलर का है तो कर कोई काम है, ब्लू कलर का है तो कर कोई काम है, सफेद है तो कोई काम है, लेकिन चलिए गेंदवा फुलवा हमको समझ नहीं आया ये क्या है। मतलब ललका गुलाबा तो समझ में आ गया ये क्यों लेकर आया है, ठीक है, लेकिन गेंदवा नहीं समझ में आया। तो गुस्सा आ गई और मार दी एक दो तीन झाप, ठीक है, मार दी किसको, सिन्हा साहब को दो तीन झाप लगा दी कि गेंदवा फुलवा का जरूरी था, सस्ता पड़ा था इसीलिए लेकर आए का। तो कुल मिलाकर के यहां पर जब ये मारी ना, मतलब इनको, तब इनको सनसनाता हुआ सपना दिखा, सनसनाता हुआ सपना दिखा सिन्हा साहब को कि वाह हमको मार दी, इतना प्यार से लेकर आए थे मतलब कि गुलाब और गेंदा, और मार दी हमको। सनसनाता हुआ सपना दिखा और उसके बाद अपना दिमाग को रूपांतरण किए, ठीक है, रूपांतर किए अपने दिमाग को, ठीक है, पूरा तरीका से अपना दिमाग को रूपांतरण किए। और रूपांतर करने के बाद जो है ये भारत छोड़ो, मतलब भारत छोड़ दिए। ये कहें कि अब हम देशे में नहीं रहेंगे, जब हमारी गर्लफ्रेंड पीट दी तो हम काहे रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये भारत छोड़ दिए 1947 में, और उसके बाद जो है भारत से बाहर जाकर के खेती बाड़ी करना चालू किए, ठीक है, अधिक अन्न उपजाओ खेती बाड़ी करना चालू किए। पहले प्यार के चक्कर में पागल थे तो थोड़ी यूपीएससी निकलता इनसे, ठीक है। तो प्यार के चक्कर में पहले से पागल थे तो भारत तो छोड़े ये हकबका करके, ठीक है, पूरा तरीका से, लेकिन बाहर जाकर के खेती बाड़ी किए। सब यूपीएससी थोड़ी निकालता है प्यार में पागल लोग, कुछ लोग निकालता है, बाकी तो सब तो बेगारिए रहता है, ठीक है। तो ये जो है ना सिन्हा साहब पूरी तरीका से अधिक अन्न उपजाने की बात करने लगे, मतलब कि खेती बाड़ी फिर चालू कर दिए। तो ये बात यहाँ पर महत्वपूर्ण हो गया, इससे सब कुछ समझ में आ गया। सिन्हा साहब ये समझ में आ गया। सजना हम वहां बोले सजला याद कीजिएगा उससे, ठीक है। सजना को पूरा तरीका से पटाने के लिए रामलीला उसके साथ खेलना चाह रहे थे तो रामलीला हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर गेंदा और गुलाब लेके पहुंचे, तो गेंदा और गुलाब इनका कहानी है, याद रखेंगे गेंदा गुलाब, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो गेंदा गुलाब में पिटा गए तो सनसनाता हुआ सपना दिखा, तो सनसनाता हुआ उपन्यास इनका है, ठीक है।
उसके बाद रूपांतरण हुआ इनका दिमाग में, रूपांतर हुआ इसका दिमाग, और उसके बाद भारत छोड़े और खेती बाड़ी चालू किए, अधिक अन्न उपजाओ। तो इस तरह से सिन्हा साहब से लेकर के और अन्न उपजाने तक जो है इनका पूरा तरीका से जितना भी यहाँ पे कहानी, उपन्यास और नाटक है वो रख दिए। तो इसको थोड़ा सा आप एक बार रिलेट करिएगा अच्छे से चीज़ों को। हमारे द्वारा जो बोला गया है ना वो कोई दिल पर नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एक लाइक जो है ना वही हमको प्यार और सपोर्ट देता है और काम के प्रति मतलब इच्छा जागृत करता है आगे बढ़ाने का, ठीक है। नहीं तो एक जरा सा इच्छा नहीं करता है, दिल टूट गया पूरे तरीका से। हम सोच रहे हैं कि इंतजार कर रहे हैं कब 5K सब्सक्राइबर होगा, ठीक है। 5K सब्सक्राइबर, 10 नहीं सोच रहे, 5K, उससे में भी इतना लेट लग रहा है। तो हम कहें कि नहीं, लगता है कि पता नहीं ऊपर वाला की मर्जी नहीं है क्या, इतना मेहनत करते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। 5K सब्सक्राइबर 300-400 घट रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लाइक तो छोड़िए, लेकिन ये भी नहीं बढ़ पा रहा है, कुछ नहीं वैसा हो रहा है। आप लोग पता नहीं मतलब कितना साथ दे रहे हैं, लेकिन जहां तक है कि जो देख रहे हैं वो साथ दे ही रहे हैं, बाकी ऊपर वाला पर डिपेंड करता है। हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। अब इसके साथ साथ कहानी वहानी वाला थोड़ा याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ झारखंड में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार इन्हीं के नाम पर दिया जाता है, राधा कृष्ण के नाम पर दिया जाता है। तो ये चीज थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। जैसे सिन्हा साहब का जो है ये कहानी है ये, और उसके बाद यहाँ पे सजला ये कहानी है, और यहाँ पे जो रामलीला ये कहानी है। ये 3 कहानी हो गया, और एक ये चौथा भी गेंदा और गुलाब ये भी कहानी है, ठीक है। उसके बाद सनसनाता हुआ सपना और ये रूपांतर, ये दोनों उपन्यास है। उसके बाद जो है यहाँ पे भारत छोड़ो और अधिक अन्न उपजाओ, ये दोनों नाटक है, ये दोनों नाटक है। तो इसको बाद में थोड़ा याद कर लीजिएगा, इसको नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, मेन ये वाला याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। थोड़ा सा 5K भी पहुंचाइए, आप लोग थोड़ा साथ दीजिए, बस रिक्वेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, विद्याभूषण। विद्याभूषण के द्वारा क्या लिखा गया है, चेहरे के नीचे चेहरा, चेहरे के नीचे चेहरा, ये कहानी है इनका विद्याभूषण का। तो इसको कैसे याद करेंगे, विद्याभूषण चेहरे के नीचे चेहरा। तो देखिए जब ना आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, जैसे कोई लड़की किसी लड़का से मिली, तो शुरुआत में मिली तो उसको तेज देख करके उसके साथ फंस गई, ठीक है, उसके साथ फंस गई कि बड़ी मतलब इसके पास विद्या भरा हुआ है। लेकिन जब उसके साथ रहने लगी बराबर, तो पता चला कि इसके चेहरे के नीचे का चेहरा तो कुछ और दिखता है। मतलब कि शुरुआत में जब मिली ना तो उसका चेहरा देखी तो उसमें लगा कि बहुत विद्वान आदमी है, इसके साथ फंसना चाहिए, तो फंस गई। अब उसके बाद जब वो फंस गई तो उसके बाद जब रहने लगी लगातार, तब उसके बाद उसको पता चला कि इसका विद्या में भूसा भरा हुआ है। तब इसके चेहरे का नीचे का चेहरा कुछ और है, चेहरे के नीचे का चेहरा कुछ और है। देखिए जब तक चेहरा दिख रहा है तो उसमें विद्वता का परिचय होता है कि ये विद्वान है, लेकिन जब चेहरे का नीचे का चेहरा दिख जाता है तब आदमी कहता ना बाप ये कुछ औरे हो, और ये कुछ औरे न हो मतलब विद्या में भूसा पड़ल हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर विद्या भूषण, चेहरे का नीचे का चेहरा। विद्या में अगर भूसा पड़ गया है तो उसके चेहरे का नीचे का चेहरा नकाब दिख जाएगा, क्या है वो, ठीक है। तो इस तरह से याद कीजिए, ये कहानी है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ट्रिक कैसा लग रहा है लाइक करके बताइएगा, कमेंट थोड़ा कमो करिएगा तो चलेगा, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई, एकदम रिक्वेस्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे ररेंद्र। ररेंद्र से क्या याद करना है, मतलब गायब होता हुआ देश, ररेंद्र गायब होता हुआ देश। अब इसको कैसे याद करेंगे, ररेंद्र गायब होता हुआ देश। जैसे ना कोई कहीं दूर जा रहा होता है, या तो हमसे दूर जाता हुआ दिखता है और वो गायब होता हुआ दिखता है, तो हम लोग बोलते हैं अरे रे 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 ऐसे, ठीक है। तो अरे रे रे ऐसे बोलते हैं तो ररेंद्र, और वो कहाँ जा रहा है तो गायब होता जा रहा है। जैसे कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति जैसे कुआं तालाब में डूब रहा है तो अरे रे रे ऐसे बोलते हैं ना, इसका मतलब वो डूब गया, ठीक है, मतलब गायब हो गया। तो गायब हुआ होता हुआ देश ररेंद्र, गायब होता हुआ देश ररेंद्र। कोई भी हमसे दूर हटता है ना और गायब होता है तो हम लोग उसको रोकने के लिए बोलते हैं अरे रे रे सुनो ऐसे, तो मतलब हो गया वही गायब होता हुआ देश। ये उपन्यास है किसका, ररेंद्र का। तो याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हवलदारी राम गुप्ता हलधर। हवलदारी राम गुप्ता हलधर, देखिए इसका क्या है, कंगाल की बेटी, ठीक है, कंगाल की बेटी, ये उपन्यास है। हवलदारी राम गुप्ता हलधर का क्या है, कंगाल की बेटी। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए हवलदारी और इसके बाद कंगाल की बेटी से इसको जोड़ दीजिए।
देखिए यहाँ पर एसपीडीसी का बाल बच्चा थोड़ी है, ये हवलदार का है, तो हवलदार का बच्चा कंगाले न रहेगा। ऐसा थोड़ी यहाँ पर कि डीसी एसपी और बहुत बड़े बड़े ऑफिसर का बाल बच्चा है जो कंगाल नहीं रहेगा। तो ये हवलदार का बेटा है या हवलदार की बेटी है, बेटा नहीं है, हवलदार की बेटी है, तो कंगाले न रहेगी। ठीक है, कंगाल के ऊपर में क्या रहेगी, इसके पास इसका बाप जब ये हवलदार है तो उसकी बेटी कंगाल रहेगी। तो कंगाल की बेटी, हवलदारी राम गुप्ता हलदर कंगाल की बेटी। ठीक है, जैसे कंगाल की बेटी बेचारा मेहनत करेगी, आगे बढ़ेगी। ऑफिसर की बाल बच्ची रहती तो 3-4 गो को लेकर ना घुरल चलती रोडवा में। ठीक है, और वो चीज़ है, बल्लभ जाती, बड़ा बड़ा शोरूम में घुसती, फिर उसके बाद कौन सी होता है वो सब, मतलब कौन सी में जाती है, जो पी पा करके डांस उन्स करती, तो सब करती। लेकिन ये बेचारी हवलदार की बेटी है तो कंगाल की बेटी होगी कुल मिलाकर। तो ये ऐसे याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा रिलेट कीजिए, चीज़ों को रिलेट कीजिए तो लंबे समय तक याद रहेगा। हमारे साथ 3-4 ठो दोस्त तो पढ़ते थे, ठीक है, आपको बता देते, तो वो सब हम ऐसा ही ट्रिक से याद करवाते थे। ठीक है, क्योंकि इत्तेफाक से वो सब का लीडिंग हम ही करते थे, ग्रुप लीडिंग, तो वो सब ऑफिसर लगभग बन गया। ठीक है, तो जब टेस्ट हम लोग लिखते थे ना जेपीएससी का, तो उसमें ये क्वेश्चन आ जाता था जो ट्रिक से रहता था, तो सब आगे खड़ा हो जाता था और खड़ा होकर के पीछे देखकर हंसता था। तो हम समझ जाते थे कि टेस्टवा में लगता है पेपरवा में आ गया क्वेश्चन, इसीलिए हंस रहा है। ठीक है, हम एकदम मारते जाओ ऐसे। हालांकि बाद में जब मतलब बन जाता है ऑफिसर तो बदल जाता है। हम बहुत यहाँ पर कोशिश किए थे कि 1-2 बार बोले सबको कि यार तो लोग सफलता का राज थोड़ा सा बता दो कि कैसे बना, कैसे पढ़ा, थोड़ा सा चैनल पर बता दो, हमारा भी कॉपरेट हो जाएगा। लेकिन किसी ने ना नहीं कहा, मतलब कहा कि टाइम निकाल करके हम जरूर करेंगे, टाइम निकाल करके जरूर करेंगे। उसके बाद लेकिन आज तक फिर वो सब वीडियो नहीं दिया। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम भी नहीं कुछ बोलने के लिए गए। हम सोचे कि भाई बिजी होगा और बार बार कहना सही नहीं है, क्योंकि अब हमारे साथ 3-4 साल पढ़ा, 3-4, अब अगर हम बार बार उस सबको फोर्स करेंगे कि नहीं तुम देवे करो, तो वो सब सोचेगा कि लगता है पढ़ें तो इस एहसान मांग रहा है ऐसा। तो इसीलिए हम नहीं फिर बोलने के लिए गए। हमके बड़ा आदमी हो गया, वो ऑफिसर है, तो इंसान बदल जाता है। कुछ लोग तो नहीं बदलते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं। खैर हम नाम नहीं लिए इसलिए कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है, अब जाने दीजिए, वो सब चीज़ें हैं अपने जगह पर। आप लोग थोड़ा साथ दीजिए हमको, ठीक है, क्योंकि अंदर से इंसान जो है ना, एक चीज़ है, हम उन सब को बहुत धन्यवाद कहते हैं जो पीडीएफ खरीदे। ठीक है, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के लिए जो भी खरीदे थे वो किसी न किसी व्यक्ति से हम ये लिए थे। ठीक है, पैसा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, लेकिन क्या है कि सारा हम वापस दे दिए। ठीक है, खुशी की बात ये है कि सब वापस दे दिए। और उसके बाद अभी भले मेरे पास कुछ नहीं है, इतना ठंडा में भी हम शर्ट पे हैं, मतलब मेरे पास स्वेटर तक भी बढ़िया नहीं है, लेकिन क्या है कोई दिक्कत नहीं है इससे, मतलब चलेगा, मतलब बस आप लोग थोड़ा साथ दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। द्वारका प्रसाद, द्वारका प्रसाद जो है आदमी एक लिखे हैं और घेरे के बाहर, घेरे का बाहर, एक आदमी और एक घेरे का बाहर। तो याद रखेंगे, आदमी इनका नाटक है और घेरे का बाहर क्या है, उपन्यास है। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे। अब देखिए इसको कैसे याद करना है वो देख लीजिए ट्रिक से। द्वारका प्रसाद, तो देखिए ये द्वारका प्रसाद द्वार के बाहर ही होना चाहिए। ठीक है, तो शायद ये अंदर घुस गए थे, तो उनका घर वाला लोग बोला का आदमी हो जी, तुम घेरे के बाहर होना चाहिए, तो तू अंदर घुस गया। ठीक है, तो फिर वो बेचारा बाहर गया। ठीक है, द्वारका प्रसाद, द्वार पर रहने वाला, तो घेरे के बाहर रहना चाहिए, तो उसमें घर वाला लोग बोला का आदमी हो यार, बाहर रहो। ठीक है, तो घेरे के बाहर रहो। ठीक है, तो आदमी और घेरे के बाहर, ये किनका है, द्वारका प्रसाद, द्वार के बाहर रहो, क्या आदमी हो जी। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। मतलब आप अपने तरीका से भी ट्रिक बना सकते हैं, किसी का ट्रिक आप लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ट्रिक जो है मतलब सूट बैठ रहा है मेरा वाला, तो कीजिए, और नहीं तो फिर अपना भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे गोपाल प्रसाद मंजुल। ठीक है, गोपाल प्रसाद मंजुल, ये है पूनम एक याद, गोपाल प्रसाद मंजुल पूनम एक याद, ये उपन्यास है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए गोपाल प्रसाद मंजुल को कर दीजिए यहाँ पर मजनू। ठीक है, मंजुल को क्या कर दीजिए, मजनू। ठीक है, अब मजनू कर देंगे तो मजनू को ही दिखता है पूनम एक याद। ठीक है, वो रतिया में सुतेगा और पूनम एक याद करेगा। ठीक है, बाद में पूनम एक दिन मिलेगी, दूसरा दिन किसी और के साथ, तीसरा दिन किसी और के साथ, और फिर उसके बाद ये गोपाल जो है मजनू, उसको पता चलेगा कि
रात और दिन कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसा ही होता है लोग, ठीक है। आज के समय में प्यार जो है ना वो मतलब सवेरे शाम जिस तरह बदलता है वैसा ही होता है, ठीक है। तो इस तरह का स्थिति, पहले जन्म जैसा थोड़ी है कि सातों जन्म हम कसम खाते हैं तुम्हारे साथ रहेंगे। लड़का भी नहीं कहता कि तू 7 जन्म तक रहो, सो तुम दूसरा देखो, दूसरा देखेंगे हम भी, मतलब 7 जन्म के लिए नहीं, 1 जन्म सोचते हैं, ऐसा लड़का लोग सोचता है, हम नहीं सोचते हैं, मतलब लड़का लोग का सोच है ये, ठीक है। तो ये चीज़ है। गोपाल प्रसाद मंजुल से याद रखना मजनू, ठीक है। अब मजनू लोग को पूनम एक याद आने लगता है, ठीक है। पूनम एक यादें आने लगता है, ठीक है। क्योंकि मजनू के अलावा जो पढ़ने लिखने वाला को पूनम थोड़ी याद आएगा, ठीक है। तो इसको एकदम पूरी तरीका से याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं अशोक कुमार आंचल, ठीक है। अशोक कुमार आंचल, ठीक है। ये क्या है? पागल खाना नाटक है इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है, पागल खाना बार बार पूछता है, ठीक है। अशोक कुमार आंचल पागल खाना, हम इसको ऐसे याद किए हैं। अशोक जो है ना मेरे पापा का नाम है, ठीक है, बाबूजी का नाम है, तो वो हम ऐसे याद कर लिए थे, हमारा बाप जो है पागल है, ठीक है। तो पागल खाना हम ऐसे ही याद कर लिए थे, हमारा बाप जो है वो पागल है, ठीक है, हमारा बाप जो है वो पागल है। और सही में दिमाग थोड़ा ख़राब करते हैं, जैसे कोई काम करने के लिए बोलेंगे कि जाइए बुलाया गया है वहाँ जाके काम कीजिए, तो पता चलेगा पेपर ले लिए तो दिन भर पेपरे पढ़ते रहेंगे, फिर जाएंगे और उनके सामने जाकर खड़ा हो जाएंगे, फिर उसके बाद उनको याद आएगा कि कुछ काम बोलल गया था, तो उसके बाद उठ करके वो जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हम कहते हैं कि नहीं ये आधा पागल इंसान है, ठीक है। तो ये अशोक कुमार ऐसे याद रखेंगे, पागल खाना, ठीक है। हमारे बाबूजी के नाम से याद कर लीजिए, अशोक कुमार पागल खाना, ठीक है। तो इस तरह से मतलब भूलिएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पर है श्रवण कुमार गोस्वामी, ठीक है। श्रवण कुमार गोस्वामी, और श्रवण कुमार से संबंधित आपको पता ही है बात, मतलब माता पिता को पूरा तरीका से मतलब कांवरिया में ले करके घूमना चालू किए थे, और ये एक टुकड़ा सच है, एक टुकड़ा सच, ठीक है, उपन्यास है इनका, ठीक है। श्रवण कुमार गोस्वामी, एक टुकड़ा सच, भारत बनाम इंडिया। देखिए जब हम रियल में भारत की बात करते हैं ना तो श्रवण कुमार जैसे व्यक्ति सामने आते हैं, ठीक है। और जब इंडिया का बात करते हैं तो वो आज के समय में जो एगो नयका फिल्म आया था ना, राम सीता लक्ष्मण को अलगे तरीका से प्रस्तुत कर दिया, उस तरह का बात आता है। तो कुल मिलाकर रियल भारत उसी में है, मतलब श्रवण कुमार से रियल भारत दिखता है कि मतलब एक माता पिता को अपने कंधों पर उठा करके पूरा भारत भ्रमण कराएं। तो इस तरह का बात एक भारत में ही हो सकता है, इंडिया में नहीं, तो इसीलिए वर्सेस हो गया, ठीक है, इसीलिए वर्सेस हो गया, भारत बनाम इंडिया, ठीक है। अभी भी चल रहा है भारत में भारत बनाम इंडिया, समझे, अभी सब जगह इंडिया की जगह पर भारत लिखा गया है, ठीक है। तो भारत बनाम इंडिया, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, ठीक है। और एक टुकड़ा सच है, एक टुकड़ा सच है कि अपने माँ और अपने पिताजी को अपने कंधों से उठा करके श्रवण कुमार ने मतलब भ्रमण किया था। तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ऐसे ही याद कीजिएगा, दोनों उपन्यास है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा भी रिलेट हो जाएगा ना तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन मरा जाएगा, मतलब कि भूलिएगा नहीं, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे जगरामी नारायण, जगरामी नारायण, ये तो नामे से जगरामी नारायण मतलब जगराम, ठीक है, जगरामी नारायण जगराम, जगरामी नारायण जगराम, जगरामी नारायण जगराम, ठीक है। और ये कुरमाली रचना है, जगरामी नारायण जगराम, जगरामी नारायण जगराम, जगरामी नारायण जगराम, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेठा पाला निरंजन महतो, नेठा पाला निरंजन महतो, नेठा पाला निरंजन महतो, बाबू सोना जिंदाबाद, बाबू सोना जिंदाबाद, बाबू सोना जिंदाबाद, बाबू सोना जिंदाबाद, नेठा पाला निरंजन महतो, नेठा पाला निरंजन महतो, नेठा पाला निरंजन महतो, बाबू सोना जिंदाबाद, एकदम ऐसे याद कीजिएगा, ठीक है। एकदम ऊर्जा आ जाना चाहिए, ठीक है, जहां पर आप पढ़ रहे हैं ना, मतलब एक माहौल बन जाना चाहिए कि नहीं आज तो कुछ है, बात हो रहा है साहित्यकार का, ठीक है। तो इस तरह का देखिए आप ही लोग का प्यार जो है वही मिलता है, तो हमको लगता है रियल में अभी के समय में बस आप ही लोग से जुड़े हुए हैं, बस यही है, मतलब यही मेरा परिवार है, यही सब कुछ है रियल में, और उसके बाद आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम आप ही लोग से बात कर लेते हैं, पढ़ाने समय रिकॉर्ड करने समय ऐसा लगता है कि हम आप लोग से बात कर रहे हैं, ठीक है, और इसीलिए इस तरह से बोल भी पाते हैं, ठीक है। बस आप लोग का इसी तरह से प्यार बना रहे, थोड़ा साथ मिलता रहे, बस और कुछ नहीं चाहते हैं, बस थोड़ा सा आप लोग का प्यार मिलेगा तो लगेगा कि चलो हम भी कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है। आप लोग का साथ ही जो है वो बहुत बड़ा बात हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे कर्मा गीत, कर्मा गीत जो है बुद्धू भगत, कर्मा गीत बुद्धू भगत का है, और ये कुरमाली रचना ये भी है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कैसे याद करेंगे, कर्मा गीत
बुद्धू भगत। देखिए कर्मा गीत आज के समय में कौन गाता है कर्मा गीत, तो इसको सब लोग कहा बुद्धू है का जी। जैसे कर्मा गीत आया तो दिमाग में आना चाहिए कि अरे आज के समय में कौन गा रहा है जी कर्मा गीत, मतलब बुद्धू है का जी। तो बुद्धू भगत, कर्मा गीत बुद्धू भगत से संबंधित है। और ये मतलब याद रखेंगे इस तरह से, अभी के समय में फोक डांस होता है और उसके बाद कौन सा डांस होता है जिसपे एकदम डीजे उजे लगाकर उछल उछल करके सब महिला पुरुष सब डांस करता है, तो ये बुद्धू भगत पड़ल है कर्मा गीत के पीछे। अभी के समय में वो पीता है लोग बार उर में का डांस उन्स करता है, अलग दुनिया का डांस होता है आज के समय में, ठीक है। तो ये याद रखना है यहाँ पे बुद्धू भगत कर्म मतलब कर्मा गीत, ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये बार बार पूछा गया है, अनंत सहाय अखोरी। अनंत सहाय अखोरी ग्रह का फेर, ये नाटक है। अनंत सहाय अखोरी ग्रह का फेर, ये नाटक है। अब इसको कैसे याद करेंगे अनंत सहाय अखोरी को, तो ग्रह का फेर ये कैसे याद करेंगे, तो देखिए अनंत, अनंत क्या है, ग्रह जो है हमारे देखेंगे तो 8 ग्रह है, उसमें बहुत सारा सौर मंडल है, बहुत बड़ा एरिया है, मतलब बहुत बड़ा एरिया में ग्रह का फेर है। रियल में जैसे ना होता है कि आप किसी लड़की, एक लड़की को दिल दे दीजिए तो वो ग्रह का फेर है समझिए, उसको वो आपको नहीं समझ में आएगा कि वो कहाँ कहाँ उसका दिमाग चल रहा है, ठीक है। अगर आप उसको गलती से खुदा समझ गए तो वो यही बोलेगी कि खुदा एक का नहीं होता है बहुत का होता है, तब आपको बड़ी पछतावा होगा कि हम तो मतलब मजाक मजाक में नहीं बिल्कुल प्यार में इसको खुदा समझ गए और इसने कहा खुदा किसी एक का नहीं होता बहुत का होता है। तो पता चलेगा कि बहुत का, कल आपके साथ मोटरसाइकिल में घूम रही थी, परसों किसी और के साथ नजर आएगी, नरसों किसी और के साथ नजर आएगी। देखिए मतलब कि आप अगर सही मायने में आगे बढ़ना चाहते हैं ना तो दिमाग में रखिए, अगर आपको बाज की तरह उड़ान भरना है तो रियल में तितलियों के पीछा छोड़ना पड़ेगा। देखिए अब तितलियों को पीछा क्यों छोड़ने का बात कर रहे हैं, क्योंकि बाज जो है ना उसको हवा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, वो एकदम आसमान की बुलंदियों पर ऊपर चढ़ता ही जाता है, चढ़ता ही जाता है, चढ़ता ही जाता है। लेकिन तितलियां जो होता है ना उसके पीछे जब पड़िएगा तो तितलियां जो होता है वो अभी जैसे हवा चला तो आपसे उड़ी और दूसरका पर जाग बैठ गई, क्योंकि उसके अंदर में इतना पावर नहीं है कि आपके साथ वो चिपक के रहे, वो दूसरे के पास चल जाएगी। और उसके बाद फिर हवा चलेगा ना तो वो उसके पास चिपकल नहीं रहेगी, वो फिर उड़ जाएगी और किसी और पास चल जाएगी। अब फिर उसके पास गई और फिर अगर हवा चला तो फिर वो उड़िया जाएगी, क्योंकि तितलियों को इतना पावर नहीं है कि वो हवा के झोंकों को सह ले, ठीक है। तो ये स्वभाव अगर है तो इसीलिए बोलते हैं कि तितलियों के पीछे मत रहिए, बाज की तरह उड़िए, क्योंकि बाज को हवा भी कुछ नहीं कर पाता है। अगर हवा नीचे जब चलता है ना तो ऊपर संताप मंडल को ऊपर उड़े लगता है, बोलता है तू नीचे चल, हम चलते हैं ऊपर, ठीक है। तो वो बाज की तरह उड़ान भरिए और आगे बढ़िए, क्योंकि वो जरूरी होता है। जिंदगी अगर जीना है तो तितलियों के सहारे नहीं जिया जा सकता है, ठीक है। हम हमेशा बोलते हैं आगे बढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, ठीक है। तो ये मतलब कुल मिलाकर वही हुआ कि एक के चक्कर में आप पढ़िएगा, ठीक है, अनंत सहायक खोरी का है तो ग्रह का फेर हो जाएगा, मतलब ये गो के चक्कर में पढ़िएगा, ठीक है। तो ये स्थिति बनता है। तो कुल मिलाकर कैसा लगा वीडियो, और ये वीडियो इस तरह का साहित्य का आगे चाहिए, आपको लगता है कि इस तरह का हम पूरा बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपको वीडियो चाहिए तो लाइक कीजिए वीडियो को, लाइक अगर हम देखेंगे अच्छा है, चैनल अगर अच्छा लोग सब्सक्राइब किया तो हम इस सीरीज को फिर आगे लेकर के आएंगे और आप लोग को पूरा साहित्यकार सब याद करवाएंगे। आपको हम बता रहे हैं ना, कुछ भी चीज नहीं छोड़ेंगे, पूरा रटवा देंगे और पूरी तरीका से ऐसा ऐसा ट्रिक बनाएंगे कि जिसमें आप लोग मजे से पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा साथ दीजिए प्लीज, बहुत जरूरी है आप लोग का हेल्प। अगर आप लोग का सहयोग नहीं मिलेगा तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे, कोई दूसरा काम हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और सब्सक्राइबर मतलब बहुत कम है, तो हमको बुरा लगता है कि इतना कम सब्सक्राइबर में इतना ज़्यादा वीडियो दे दिए, क्या करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमको साथ दीजिए। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।